Hello everyone, today we'll start the chapter Improvement in Food Resources. All living organisms need food. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस चीज़ की नीड है? फूड की. क्यों है? फूड से हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलते हैं, मिनरल मिलता है और विटामिन मिलते हैं. फूड इज रिक्वायर्ड फॉर बॉडी डेवलपमेंट. फूड किस चीज़ के लिए रिक्वायर करता है? बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड. मेजर सोर्स क्या है फूड का? प्लांट्स और एनिमल्स. नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. हमें नीड क्यों है इम्प्रूवमेंट करने की फूड रिसोर्सेज में? सबसे पहले क्यों? टू इंक्रीज द इल्ड को इंक्रीज करने के लिए. मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. सो इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द इनकम. तो ये बहुत जरूरी है जो लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को इंक्रीज किया जाए. थर्ड क्या है? इट इज नेसेसरी टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर. जो भूखमरी, जो हंगर की प्रॉब्लम है उससे बाहर आने के लिए भी ये जरूरी है इम्प्रूवमेंट करना फूड रिसोर्सेज का. इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज. इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? वो इंक्रीज होती जा रही है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी. द रिजल्ट इन वैरायटी ऑफ रिवोल्यूशन. तो क्या रिजल्ट आएगा? अवर साइंटिस्ट अडेप्टेड मेथड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कुछ मेथड अडेप्ट करते हैं ताकि वो इंक्रीज कर सके फूड के प्रोडक्शन को. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब गोल्डन रिवोल्यूशन. गोल्डन रिवोल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे? पल्सेस की प्रोडक्शन का. ग्रीन रिवोल्यूशन में हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स का. ब्लू रिवोल्यूशन में फिश की प्रोडक्शन का. व्हाइट रिवोल्यूशन में मिल्क की प्रोडक्शन का. और येलो में ऑयल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट आते हैं हम इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स में. साइंटिफिक अप्रोचेज आर एडेप्टेड इन इंडिया टू ऑब्टेन हाई यील्ड फॉर अवर एग्रीकल्चर फॉर्म. सबसे पहले कौन सी है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सेकंड क्या है? क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करना. थर्ड क्या है? क्रॉप की प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करना. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इसमें हम 3 पढ़ते हैं: न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न्स. न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या है? मीन्स कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन सप्लाई टू द क्रॉप. जो हम क्रॉप को न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है, उसका सेलेक्ट करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रिशन क्या है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स को रिक्वायरमेंट पड़ती है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए. जो दीज आर 40 एलिमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? 40 पाए जाते हैं, बट 16 एलिमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए. सबसे पहले हम पढ़ेंगे 13 एलिमेंट्स सप्लाइड बाय सोइल. 13 एलिमेंट्स कौन सप्लाई करता है? सोइल करता है. 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर. 2 एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन है जो हमें कहाँ से मिलते हैं? एयर से मिलते हैं. 1 एलिमेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर. जो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन वो हमें कहाँ से मिलता है? वाटर से मिलता है. फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस. मैक्रो न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस. मैक्रो न्यूट्रिशन क्या है? रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी. एग्जांपल क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर. फिर नेक्स्ट आता है माइक्रो न्यूट्रिशंस. दीज आर न्यूट्रिशंस यूज्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटी. ये कैसे नीड होती है इनकी? स्मॉल क्वांटिटी में. एग्जांपल क्या है इनके? आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया. डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिशन. डेफिशिएंसी हो जाएगी न्यूट्रिशन की प्लांट्स के अंदर तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिप्रोडक्शन पे पड़ेगा, ग्रोथ पे पड़ेगा और जल्दी से उसके डिजीज आ जाएगी. टू इंक्रीज द यील्ड. क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए सोयल कैन बी अनरिच्ड बाय सप्लाइंग न्यूट्रिशन. सोयल के पास सप्लाई करनी चाहिए न्यूट्रिशन की. किसकी फॉर्म में? मैन्योर की फॉर्म में और फर्टिलाइजर की फॉर्म में. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में. मैन्योर क्या है? इट कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर किस में होगा? लार्ज क्वांटिटी में होगा. सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन टू द सोइल. बट सोइल के अंदर जो सप्लाई करेगा न्यूट्रिशन की वो स्मॉल क्वांटिटी में करेगा. और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? डिकम्पोजिशन से एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को. और इसमें क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो क्या करता है? इंक्रीज करता है सोइल की फर्टिलिटी को और इंप्रूव करता है सोइल के टेक्सचर को. बेस्ड ऑन काइंड ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल मैन्योर कैन बी क्लासीफाई. मैन्योर भी क्लासीफाई कर रखा है आगे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में और ग्रीन मैन्योर में. कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट ये क्या है? प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल. इसके अंदर जो फार्म का वेस्ट मटेरियल है, जैसे वेजिटेबल वेस्ट हो गया, डोमेस्टिक सीवेज, लाइफ स्टॉक, स्ट्रा, इन सबको डिकम्पोज किया जाता है पिट्स में और उसको हम क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं. फिर नेक्स्ट क्या आता है? वर्मी कंपोस्ट. कंपोस्ट प्रिपेयर्ड यूजिंग अर्थवॉर्म. ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? अर्थवॉर्म की हेल्प से टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिफ्यूजेस. ग्रीन मैन्योर. प्रायर टू शोइंग ऑफ क्रॉप सीड्स. क्रॉप सीड्स को शोइंग करने से पहले सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प और गुआर ग्रो करवाए जाते हैं. देन मल्च बाय प्लगिंग देम इनटू द सॉइल. ग्रीन प्लांट्स टर्न इनटू ग्रीन मैन्यूर. जो ग्रीन प्लांट्स हैं सन हेम्प और गुआर वो किस में कन्वर्ट हो गए? ग्रीन मैन्यूर के अंदर. फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिशंस हैं. सप्लाई किसी से करते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. ये क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं. यूज्ड फॉर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ. किसके लिए यूज किए जाते हैं? एक अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए. किसकी? लीव्स की, ब्रांचेस की और फ्लावर्स की.
समटाइम्स फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन। मान लो हमने फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर डाला और एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से जब पानी बाहर जाएगा तो क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, अगर हम फर्टिलाइजर्स का कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों कर देगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे सॉइल के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल आर हार्म, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। किसकी वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से। क्या पढ़ते हैं, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए वाटर के रिसोर्सेज क्या है, वेल्स हैं, कैनाल्स हैं, रिवर लेफ्ट सिस्टम्स हैं और टैंक्स हैं। वेल्स, दीज आर टू टाइप्स वेल्स, कौन से होते हैं, डंग वेल्स और ट्यूब वेल्स। डंग वेल्स, वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम बियरिंग स्ट्रेटा, ट्यूब वेल्स कैन टैप वाटर फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप, वाटर को कैसे लिफ्ट किया जाता है, पंप्स के थ्रू। किसके लिए यूज करते हैं, इरिगेशन के लिए। कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वर्स और फ्रॉम रिवर्स। फिर मेन कैनाल डिवाइड इनटू ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल फर्दर डिवाइड होकर इरिगेट करती है फील्ड्स को। क्या है ये, क्या है, रिवर है, ये किससे कनेक्ट है, मेन कैनाल से। फिर मेन कैनाल फर्दर डिवाइड किसमें हुई, ब्रांच कैनाल में। फिर ब्रांच कैनाल किसमें हुई, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स में। और इन डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, फील्ड्स को इरिगेट करते हैं। आया समझ में। टैंक्स क्या है, स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर्स हैं ये, विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर देन रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरिया। किसके लिए, स्मॉलर एरियाज के लिए। रिवर लेफ्ट सिस्टम क्या है, एरिया है, कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट है, जहाँ पे वाटर इज ड्रॉन डायरेक्टली, वाटर डायरेक्टली यूज किया जाता है रिवर से, सप्लाइंटिंग इरिगेशन इन एरिया क्लोज टू रिवर, ऐसे एरिया जो किसके क्लोज है, रिवर के। नेक्स्ट क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न्स, डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट। सबसे पहले क्या आता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। हम फर्स्टली पढ़ते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स, एक या एक से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करना एक ही एरिया के अंदर। एग्जांपल ले सकते हैं, वीट और ग्राम को एक साथ में ग्रो करवा सकते हैं, वीट और मस्टर्ड को ग्रो करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है। फिर क्या आता है, इंटर क्रॉपिंग, इट इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन डेफिनेट पैटर्न। इसमें क्या होगा, एक या एक ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं एक साथ में, लेकिन एक पैटर्न में। मिक्स क्रॉपिंग में क्या था, मिक्स्ड ग्रो करवा रहे थे, कोई पैटर्न नहीं था। लेकिन इसके अंदर कैसे ग्रो करवा सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग में एक पैटर्न के साथ ही ग्रो करवा सकते हैं। एग्जांपल क्या होगा, सोयाबीन और मेज को एक साथ ग्रो करवा सकते हैं, फिंगर मिल्ट और काउपी को करवा सकते हैं। और मैंने डायग्राम के थ्रू बता रखा है, जैसे सोयाबीन और मेज करवा रखी है तो इनका एक पैटर्न हमें पता है, यहाँ पे सोयाबीन है, वहाँ पे मेज है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर क्रॉप रोटेशन के बारे में। ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान सक्सेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, ये डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करवाना है लैंड के ऊपर प्री प्लान करके पहले से ही, डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन को देखते हुए। क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन, जैसे हमने एक टाइम पे वीट करवा दी, नेक्स्ट टाइम कॉटन करवा दी, ऐसे अलग अलग क्रॉप्स को हम ग्रो करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों तक भी ये पहुंच पाए।